जगह पर बैठ जाएं। पंडालों में जगह जगह पर आप बैठे हुए हैं, पूज्य गुरु जी स्टेज पर आकर विराजमान हो चुके हैं। जो भी पंडालों से बाहर हैं, आप सभी से निवेदन है जल्दी से आकर पंडालों में सज जाएं, बैठ जाएं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। दाता हो ऐसी कोई दुनिया बसा, ऐसी रहमत कर मालिका, हो दुनिया धर्म का देश। एक हो सबको जपे एक को, एक हो सबका भेष। तू हो सबका सब हो तेरे, होए तू ही तू ही तू। तू हो सबका सब हो तेरे, होए तू ही तू ही तू। राम राज हो सब दुनिया पे, मिट जाए सब कलेश। दाता हो ऐसी कोई दुनिया बसा, दाता हो ऐसी कोई दुनिया बसा। आपस में मिल बैठे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जात पात रंग नस्ल न होए, ऊंच नीच भी नहीं। दीन मजहब धर्मों के नाम पे ना करे कोई लड़ाई। मौला हो ऐसी कोई दुनिया बसा। बेईमानी करे न कोई, चले न रिश्वत खोरी। किसी के साथ अन्याय न होए, ना ही सीना चोरी। हक हलाल की खाए हर कोई, छोड़े ठगी चोरी। सैया हो ऐसी कोई दुनिया बसा। रहे न कोई कचहरी बंद हो जाए जेल थाने। गोली बंदूक और हथियार ना पड़े चलाने। फेंके लाठी फौज पुलिस लगी जन की सेवा कमाने। मौला हो ऐसी कोई दुनिया बसा। शेर व बकरी एक घाट पे पिए इकट्ठा पानी। बंद हो जाए नशे पते और बने शाकाहार प्राणी। बंद हो जाए नशे और बने शाकाहार प्राणी। हर घाट होए राम नाम और गूंजे रबी बाणी। मौला हो ऐसी कोई दुनिया बसा। तू चाहे तो सब कर सकता, नजर मेहर की पा दे। तू चाहे तो सब कर सकता, नजर मेहर की पा दे। हर दिल में प्रेम मोहब्बत
ऐसी शम्मा जला दे। दास मीत पर उपकार किया, सब तेरे ही गुण गाए। सैया हो ऐसी कोई दुनिया बता, आपस में मिल बैठे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जात पात रंग नस्ल न होए, ऊंच नीच भी नहीं। तीन मजहब धर्मों के नाम पे, तीन मजहब धर्मों के नाम पे ना करे कोई लड़ाई। मौला हो ऐसी कोई दुनिया बता, दाता हो ऐसी कोई दुनिया बसा। धन धन सतगुरु तेरे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गुरप्रीत जींचा भजन सुना रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कुछ ऐसा तू करके दिखा कि दुनिया याद करे। कुछ ऐसा तू करके दिखा कि दुनिया याद करे। कुछ ऐसा तू करके दिखा कि दुनिया, कुछ ऐसा तू करके दिखा कि दुनिया याद। जड़ नशियां दी वट मोती सागरां चों कट, जड़ नशियां दी वट मोती सागरां चों कट। उच्चा हो के हथ अंबरां नूं ला के दुनिया, के दुनिया, के दुनिया याद करे। कुछ ऐसा तू करके दिखा कि दुनिया याद करे। अजकल दे नकली हीरो सोचा चो बार कर। असली जो हीरे काम दे ओना नू प्यार कर। श्री राम दशमे दिंदे सच दा संदेश। श्री राम दशमेश दिंदे सच दा। ओना कदमां च कदम टिका, ओना कदमां च कदम टिका के दुनिया, के दुनिया, के दुनिया याद करे। कुछ ऐसा तू करके दिखा के दुनिया याद करे। करनी जरीस सोनियो प्रताप दी करो। शेरे पंजाब छत्रपति सम्राट दी करो। शेरे पंजाब छत्रपति सम्राट दी करो। तारा मिल्खा कलां करे दुनिया सलाम। तारा मिल्खा कलाम करे दुनिया सलाम। तू भी उन्ना वाला जज्बा जगा, तू भी उन्ना वाला जज्बा जगा के दुनिया, के दुनिया, के दुनिया याद करे। कुछ ऐसा तो करके दिखा के दुनिया याद करे। भीष्म पितामह अर्जुन कोई कमजोर ता नहीं सी। भीष्म पितामह अर्जुन ता कमजोर ता नहीं सी। इतिहास
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਭਗਤ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ। ਉਸ ਭਗਤ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸੀ ਸੱਜਣਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸੀ ਸੱਜਣਾ ਭਰਾ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ याद करे कुछ ऐसा तो करके दिखा। कि दुनिया याद करे। कल्चर साडी कौम दा सब तो महान है। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। सानू है मान जिस ते मन दा जहान है। ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਮਾਨ ਜਿਸ ਤੇ। ऐसा होर देश ना कोई वंडे सबना नू खुशबोई। ऐसा होर देश ना कोई वंडे सबना नू खुशबोई। मीत सबना दा मंगदे भला, मीत सबना दा मंगदे भला। कि दुनिया याद करे कुछ ऐसा तो करके दिखा। कि दुनिया याद करे कुछ ऐसा तो करके दिखा। कि दुनिया याद करे कुछ ऐसा तो करके दिखा। कि दुनिया याद करे। तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत बड़ी तादाद में आप जूम मीटिंग के तहत सैकड़ों जगहों पर पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप पूज्य गुरु जी के सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पूज्य गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट MSG के द्वारा भी आप सत्संग सुन रहे हैं। तो सभी से निवेदन है, प्रेम पूर्वक इसी प्रकार जुड़े रहें, इसी प्रकार सत्संग सुनते रहें, बैठे रहें अपनी अपनी जगह पर। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को पूरा कंसंट्रेट करते हुए, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अब अपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, जो भी लोग यहाँ पे सत्संग में चल के आए हैं, सामने लाइव पे बहुत ज़्यादा तादाद में सत्संगत बैठी हुई है। आप सबका ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम परम पिता परमात्मा की चर्चा में आने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और दूसरा, आप लोग जानते हैं साईं मस्ताना जी महाराज का पाक पवित्र जन्म महीना चल रहा है, तो आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बहुत बहुत भगवान आपको खुशियाँ दे। तो जितने भी खास करके बहनें आज शांति से बैठो, काफी शोर आप कर रहे हैं। सेवादारों, आना भी चुपचाप है और बैठना भी चुपचाप है। भाइयों की तरफ बिल्कुल शांति है। सेवादार बहनें खास करके ध्यान दें, वो ज्यादा शायद वही बोल रहे हैं, जाके उन्हें कहें भाई आप जिम्मेवार। तो आपकी सेवा में आज सच्चे दाता रहबर का भजन, किनारे पे सब खड़े हैं पापों की किश्ती छोड़कर, कब आएगा तूफान ले जाएगा किश्ती रोड़कर। आज का समय, आज का दौर ऐसा दौर है, ऐसा समय है कि इंसान प्रकृति का नाश कर रहा है, संस्कृति का नाश कर रहा है, इंसानियत को रस्ताल में ले जा रहा है। किसी भी एंगल से देख लो, किसी भी दृष्टिकोण से देख लो, इंसान दिन ब दिन अपने विनाश को खुद बुलाने के लिए आतुर है। पानी की कमी आ रही है, ऑक्सीजन में जहरीली चीजें ज्यादा शामिल होती जा रही हैं, प्रदूषण, पानी में पोल्यूशन, प्रदूषण होता जा रहा है, खान पान में प्रदूषण है, देखने में प्रदूषण है,
बोलने में प्रदूषण है, और ये सब चीजें मिलके इंसान को इंसान के खात्मे की ओर ले जा रही हैं। पानी की बात करें तो पानी इतना नीचे जाए जा रहा है, खास करके जो साइंटिस्ट हैं उनको बड़ा फिक्र है। और यहां तक हमारे पास उन्होंने बोला, गुरुजी हो सकता है आने वाला समय पानी के लिए युद्ध के लिए ना हो जाए, क्योंकि पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है और जरूरत है पानी की 70 से 90%, जितना भी डॉक्टर साहबान जानते हैं हमारी बॉडी में पानी होता है। और साजो सामान के बिना काम चल जाएगा, पानी के बिना कैसे चलेगा? पानी तो जरूरी है। तो क्या पानी को बचाना नहीं चाहिए? बचाया जा सकता है और बचाना चाहिए। छोटी छोटी बातें अगर आप नोट करें तो आप काफी पानी बचा सकते हैं। आप कहेंगे जी मेरे एक पानी बचाने से क्या फायदा होगा? हमारे धर्मानुसार कहावत है, बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। कभी लीकेज होती देखो आप, बूंद बूंद टप कर ये बाल्टी रख दो नीचे, कुछ देर में भरी नजर आएगी। तो आप शुरुआत तो करो। आप ब्रश करते हैं सुबह सवेरे तो बास बेसिन पे एक गिलास रख लीजिए, उसको भर लीजिए, टोंटी छोड़ के ब्रश, और उधर से पानी बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। फ्लैश जो होती है, वॉशरूम वगैरह आप जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो अलग अलग उसमें फंक्शन होते, कोई महंगा नहीं होता, बड़ा पहले पुराने समय से चला आ रहा कि एक थोड़े पानी के लिए, एक ज्यादा पानी के लिए। तो आपको छोटी बात लगती है, लेकिन अगर वो लगवाते हैं आप, सस्ता भी है। और आप वॉशरूम जाएं, यूरिन त्यागते हैं तो वो छोटा, और टॉयलेट जाते हैं तो बड़ा फ्लैश कीजिए। पर इतना ध्यान किसके पास है, समय किसके पास? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और राजस्थान में हमने पहले भी एक दिन जिक्र किया था आपसे, पानी की कमी थी। यहां हम लोग रहे, हमारा जीवन बीता, तो 7 किलोमीटर दूर से पानी लेके आया करते थे। तो उस समय नहाते थे, कपड़े धोते थे, लेकिन नीचे खड्डा खोदा होता था, उसमें मिट्टी रखते थे, कच्ची दीवारें होती थी, वो मिट्टी भीग गई तो दीवारों की लिपा पोती उससे करते थे, ना कि अलग से पानी डाल के मिट्टी को भिगोते थे। इसी तरह अगर आप नहाते हैं तो अगर फिल्ट्रेशन या गांव में खास करके पॉसिबल है, किसी के मकान बड़े हैं उनमें भी पॉसिबल है, आप एक फिल्टर बनवा लीजिए। बनते हैं, कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है। बड़ी बजरी डालें, बारीक बजरी डालें, उसमें फिर बरेती, जो नदी की मिट्टी कह लो आप, रेत होता है, उसको डाल लें तो पानी उनमें से होगी, ऊपर से निकले नीचे से आए, तो यकीन मानो वो पानी काफी हद तक प्रदूषण रहित होगा। आपकी साबुन, आपका जो केमिकल है वो नीचे रह जाएगा, और उस पानी से आप किचन गार्डन बना सकते हैं, जो बहुत बढ़िया सब्जियां होंगी। आपके घर का भी खर्चा बचेगा और पानी भी बच गया। तो इस तरह छोटी छोटी बातों पे ध्यान अगर आप देंगे तो पानी बचाने में सहयोग करेंगे। किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। अब ऐसी फसल लेते हैं जिसमें पानी बहुत बहुत ज्यादा है। हम भी बचपन से ही 7 साल की उम्र से, 8 साल की उम्र से, 9 साल की उम्र से तो पूरा ही खेती बाड़ी संभाल ली थी, लेकिन 7 साल की उम्र से ट्रैक्टर चलाने लगे थे। तो कहने का मतलब हमने वो देखा है, थोड़े पानी से फसल ज्यादा ली जा सकती है। आश्रम में यहां भी और खास करके सरसा में वो चीजें हमने फिट की हुई हैं कि थोड़ा सा पानी, स्प्रिंकल सेट है, फुवारे हैं छोटे छोटे, तो वो घंटा 2 घंटे चलाते हैं, पूरे बाग उससे चल रहे हैं। और अब तो पता नहीं, क्योंकि हम वहां तो जा नहीं पाए। पहले हमने ये शुरू किया था कि जैसे बाग का पौधा है, उसके चारों तरफ आप डोल बनाते हैं, उस डोल पे चारों दिशाओं में 2-2 बीज रोप दो सब्जी के, तो वो ऐसे फैलेंगे।
आपने पानी नहीं देना, कचरा भी साफ मत करो, वहां पानी देंगे आप। यानी उस पेड़ को, जो बाग है, मान लीजिए अमरूद का है, आम का है, पानी तो आप उसको दे रहे हैं, लेकिन वो डॉल के चारों तरफ जो दो दो बीज लगे हुए हैं, वो अपने आप ही सब्जी उगाएगी और चारों तरफ फैल जाएगी। तो पानी भी बच गया और खेती भी दुगनी हो गई, बाग का पौधा भी पनपा और सब्जी भी आ गई, और सब्जी की आमदन बहुत ज्यादा है। कितना तरीके से आप कर सकते हैं। और आप पानी अपने लिए नहीं बचाएंगे, ये पूरे समाज की नहीं, पूरे देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की समस्या को आप हल कर देंगे अगर आप ऐसा अपनाने लगेंगे तो बहुत जरूरी है ऐसा कर पाना। हमने आश्रम में एक और तरीका अपनाया था, आप लोगों को अपनाना चाहिए, खास करके सुनने वाले बड़े गांव हैं, कॉलोनियां हैं। अभी इस पे डिस्कशन हो रही थी, क्यों ना शहर की ऐसी कॉलोनियों पे कुछ ऐसा रिसर्च किया जाए। वो अभी बात आगे आएगी जब भी टाइम लगेगा। तो हमने अपने आश्रम की चर्चा आपको सुनाते हैं। बहुत बड़ा एरिया है, तो वहां बरसात हुई, बरसात का पानी आता था, फिल्टर बड़े बड़े बनाए हुए थे, सारा पानी आश्रम का वहां आता था। और लगभग शायद वो 2 या इससे ज्यादा एकड़ में वो जमीन डिग्गी है, बिल्कुल कच्ची, साइडों में थोड़ी पक्की करवाई, और नीचे दोमट माटी जो पानी को सोखती नहीं, वो लाके रख दी, और पानी से सारा पानी उसमें भरता था। और हम खेती के जितने बाग सब्जियां उसी से ले लिया करते थे, और पानी को ना तो पानी नीचे गया और बरसात हुई। वरना तो शहरों में आप देखिए बाढ़ आ जाती है, जरा सा पानी आया नहीं और वहां गाड़ियां डूबने लगती। कितना अच्छा हो अगर इसको मैनेज किया जाए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जरूर, और हम उस पर लगे भी हुए हैं कि ऐसी कोई चीज दे दी जाए देश के लिए। देश के राजा जो हैं, जो वो कोई भी जो देश का ये करना चाहते हैं, तो वो उसको किया जाए, तो ये जो बाढ़ आती है शहरों में, वो समस्या भी खत्म हो जाएगी, और पानी जो प्रदूषित पीने को मिलता है वो भी साफ मिलने लगेगा। तो आज लाजमी है कि हमें पानी की तरफ ध्यान देना होगा, वरना जो परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने लिखा है, किनारे पे सब खड़े हैं पापों की किश्ती छोड़कर, कब आएगा तूफान ले जाएगा किश्ती रोड़कर। कि आज किनारे पे खड़े हैं आप, बिल्कुल एटम, परमाणु, हाइड्रोजन, अणु, पता नहीं कौन कौन से बम बन रहे हैं। कुछ एक तो निगाह में आ रहे हैं, कुछ हो सकता है निगाह में ना आ रहे हो, चुपके चुपके बनाए जा रहे हो। बैक्टीरिया, वायरस का अटैक हो रहा है। अब तो आप इस पे यकीन करेंगे, बहुत भयानक हो चुका है। हमारा मानना यह है कि आदमी की भूल भी हो सकती है, और ये एक इनडायरेक्टली अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कलयुग की दुनिया है, क्या पता आजमाया गया हो कि ये कम भयानक है, इससे भी भयानक वायरस पैदा कर रखे हो, बैक्टीरिया पैदा कर रखे हो। संभव है ना, जब ये फैल सकता तो क्या पता और तेजी से फैलते हो। राम ऐसा ना करे, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड। कोई हवा में अगर फैलने वाला प्रदूषण, ऐसा कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो कोई बचेगा कैसे। हवा तो सबको चाहिए, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि हवा में ट्रेवल करता रहता हर टाइम। करता तो ये भी था, पर ये तो 8-10 फुट या इतनी दूर जाया करता था। पता नहीं कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, लेकिन है तो ये कोरोना नामक वायरस ही है। कितनी इससे समाज में घात हुआ है। एक तरह का घात नहीं हुआ, बहुत तरह का घात हुआ है। सामाजिक घात हुआ है, मानसिक घात हुआ है, और शारीरिक घात हुआ है, और जनसंख्या में जो अब एक लाले पड़ गए हैं खाने के। कहने का मतलब अर्थव्यवस्था वो भी पूरे वर्ल्ड में डाउन हो गई है बहुत हद तक, पूरी दुनिया में। तो ये एक छोटे से वायरस ने क्या से क्या कर डाला। इसको बनाया तो गया था लैब में, वो लीक हुआ है या लीक किया गया है वो तो राम जाने, हम तो किसी को कुछ कह नहीं सकते, वो तो जो जानते हैं उनको पता होगा। पर बनाया तो इंसान के द्वारा गया, क्योंकि वहां हमने एक खबर में सुना था, रशिया के एक साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि भाई इसको 10 साल तक बनाया गया है, दवाइयां दे दे के और स्ट्रॉन्ग, थोड़ी सी मर गया तो आगे बार और स्ट्रॉन्ग किया गया। वो किस लिए बनाए जा रहे थे? क्या मानवता भलाई के लिए? क्या उससे पानी बचाया जाएगा आने वाले टाइम में? जी नहीं। उस
इसलिए बनाए जाते हैं कि नाश कर दिया जाए, विनाश कर दिया जाए। हम पहले भी कहते थे अगर सारी दुनिया खत्म हो गई तो राज किस पे करोगे? आपको राजा कौन कहेगा ये तो बताइए। ध्यान ही नहीं है उधर, ख्याल ही नहीं है उधर, लगे हुए हैं मारो मार, ईगो अड़ी हुई है। घरों से ले लो आप, पहले घरों में शुरू होती है, फिर गांव में, फिर कस्बों में, फिर शहरों में, फिर देश में, फिर देशों में। और ये ईगो, अहंकार, मैं नहीं झुकना, मैं नहीं झुकना। और बच्चों को इस तरह की चीजें भी सिखाई जाती है कि झुकना नहीं है। पता नहीं एक दो बच्चों को देखा झुकने का नहीं, टेढ़ा सा मुंह करके, पता नहीं क्यों नहीं झुकने का भाई। अब राम के आगे क्यों नहीं झुकने का? ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के आगे क्यों नहीं झुकने का? किसने रोका है? ये तो बड़ी अजीब शिक्षा है। किस लिए नहीं झुकने का? क्योंकि हमारे धर्मों में तो दीनता नम्रता का पाठ पढ़ाया गया है। क्या कहा गया है कि जितना पेड़ झुकता है उतना ही फल ज्यादा लगता है। पानी टीलों पे नहीं रुकता, वो नीची जगह पे आके रुकता है। ऊंचा ब्या तो क्या ब्या, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। धर्म तो ये सिखाते हैं और आज हम अपना कल्चर पेश करें झुकने का नहीं। कमाल है, क्यों नहीं झुकने का भाई? हो सकता है उसका कोई मीनिंग्स और हो, पर आज बच्चे तो हर जगह पे लगा रहे हैं ना। उन्होंने तो हो सकता है अपना कोई मीनिंग निकाला हो, बोलने वाले ने अपनी जगह पे वो डायलॉग हो सकता है कोई सही हो जहां से इन्होंने पकड़ा है, लेकिन ये तो हर जगह के लिए अपने बाप को भी झुकने का नहीं, पैरों के हाथ नहीं लगाना, पैसा नहीं देता तो झुकने का नहीं, आकड़ के सामने खड़े हो जाना। ये क्या है? कल्चर किधर जा रहा है हमारी? क्या ये संस्कृति है हमारी? जी नहीं, हमारी संस्कृति सर्वोत्तम संस्कृति है बड़ों के सामने झुकना और बड़ों का हाथ अपने आप सिर पे आ जाए आशीर्वाद के लिए। ये है हमारी भावना। बचपन में हमें माँ बाप पालते हैं और जब वो बचपन में आ जाते हैं यानी बुजुर्ग हो जाते हैं, हिल नहीं पाते, तो आपका 9 महीने नहीं 2 साल तक हो सकता है माँ बाप ने टट्टी पेशाब साफ किया हो, तो लास्ट में जाके अगर माँ बाप का 2-4 महीने साफ करना पड़ गया तो कौन सी आफत आ गई भाई? ये हमारी संस्कृति है कि पहले बच्चों का बुजुर्ग साथ देते और बुजुर्ग जब हो जाते उनका बच्चे साथ देते हैं। विदेशों में ये नहीं पाया जाता, वहां तो पता नहीं चलता किसका बुजुर्ग कहां बैठा है। 8-10 शादियां हो जाती है, ना माँ का पता चले ना पिता का। सब जगह ऐसा नहीं है, पर हम जहां गए बहुत जगह पे ऐसा है। बच्चों से पूछा भी हमने वहां, वो कहते पता नहीं मेरी मम्मा कौन से वाली है, पापा का भी नहीं पता, थोड़ा चेंज हो गया सौदा सारा ही। 10 उसने शादियां करा ली, 10 उसने करा ली। कम से कम इस चीजों से तो हम बचे हुए हैं। आप जो अपने आप को सोचते हैं कि हम तो जी बहुत ही पढ़े लिखे और हमारा तो एक अलग ही एटीट्यूड है और हम तो कुछ और ही बन गए, जी नहीं, आप बल्कि बहुत पीछे चले गए। हमारे धर्म, हमारे पूर्वज इतने मजबूत थे कि पूरी दुनिया कभी इस देश में पढ़ने आया करती थी। और आप अपनी संस्कृति भूल के दूसरों की अपनाने चले हो और वहां लोग हमें घेर लेते थे। गुरु जी आप बात सुनाइए, अपनी अपनी भाषा में वो बोला करते थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप तो बड़ा ही बढ़िया चीजें सुनाते हो कि दिमाग को शांति आए, शरीर को शांति आए। तो ये संदेश तो हमने ही दिया पूरी दुनिया को कि शांति कैसे आती है। पवित्र वेदों ने दिया। 12,000 साल तो कम से कम पुराने मानते ही हैं, बाकी तो है तो आदिकाल के, पर इतना तो लोग मानते ही हैं। इतना पुरातन संदेश हमारा, लेकिन आप भाग रहे हैं बाहर की ओर। तो हर संस्कृति अच्छी होगी, हम किसी का बुरा नहीं कहते, पर हम तो इस संस्कृति, इस भारत देश की संस्कृति की बात करते हैं। ये सबसे नंबर 1 है, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। हर तरीके से नंबर 1 है। ज्वाइंट फैमिली हमारे पाई जाती हैं, विदेशों में तो कहीं 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 हो सकती हैं, बहुत मुश्किल है। प्यार मोहब्बत बेगर्ज हमारे यहां संत पीर फकीर सिखाते हैं, गुरु महापुरुष सिखाते हैं बेगर्ज प्यार करना। ये हमारे 6 करोड़ बच्चे हैं जो सेवादार ये सेवा करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। अब देखिए सामने अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको कितने लोग नशा छोड़ने आज आए होंगे काफी जगहों पे, और ये घर घर जाते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं कि भाई जी आप चलो,
आज आपका नशा छुड़ाएंगे, बुराइयां छुड़ाएंगे, तो वो सोचते हैं यार इनको कोई कमीशन मिलता होगा। जी नहीं, दुनियावी कमीशन नहीं मिलता, पर जो नर की सेवा करता है वो नारायण जरूर झोलियां भर देता है। वो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड कमी नहीं छोड़ता। तो ऐसे सेवादार, ऐसी साथ संगत, हम पहले भी कहा था कि वो हमारे दिल के टुकड़े हैं, आंखों के तारे हैं और जान से भी बढ़ के प्यारे हैं। तो इससे बड़े अल्फाज, इससे बड़े शब्द कोई हम और कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मकसद है, एक रूहानी संत, एक सूफी संत प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन करता है, वो दूसरों को सिखाता है। अब हम भी कर्म करके खाते हैं, अपनी रोटी का जुगाड़ करते हैं तो खाते हैं। मांगना तो गलत है, मांगन मरण समान है, अरे मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख, ये धर्मों में शिक्षा है। एक संत मांगने लग जाए और दूसरों को ये मांगो मत, तो लानत ऐसी संतगिरी पे। संत पहले कर्म करते हैं। तो आपको अभी बताया, एग्रीकल्चर के हम लाई के साइंटिस्ट हैं, सारे कर्म अच्छे कर लेते हैं। हम अपनी बढ़ाई नहीं, उस राम की बढ़ाई कि उन्होंने हमारे अंदर ये टैलेंट भरा, सारे कर्म कर लेते हैं और उससे कहीं ना कहीं खाने जितना तो जुगाड़ बन ही जाता है। हमारे नहीं, हमारे पूरे बच्चों के लिए हम बना सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है, हमारी पूरी औलाद के लिए बना सकते हैं, जो लगभग 6 करोड़ के करीब है। कोई ऐसा ना सोचे कैसे मेहनत करके, कंप्यूटर हम जानते हैं, गाना हमें आता है, 47 काम हम कर लेते हैं फिल्म के, वो जितने भी कर सकते हैं हम, तो अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो हमें लगता है अपने बच्चों के लिए काफी कर सकते हैं। और फिर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड से दिन रात अभ्यास में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, तो शायद ये बाहर के काम ना भी करें, उससे कुछ भी मंगवा लें आप लोगों के लिए, शायद वो मान लेगा। ओ राम मेरा, ओम मेरा, सतगुरु शास्त्र नाम श्याम मस्तान। सो कहने का मतलब हम तो दुआ कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं जी अपने लिए तो हम यही मांगते हैं कि मालिक इस बॉडी से ज्यादा काम ले, बढ़ चढ़ के काम ले, समाज का भला करवा, दिन रात करवा, बस ये चीज मांगते हैं अपने सदगुरु मौला से। तो वो अपने आप ही इस बॉडी को जैसा वो चाहते हैं वो करते जा रहे हैं। तो वहीं पे आते हैं कि पानी की चर्चा चली थी, और पानी के साथ चलते 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 हम अपने संस्कृति की बातों में आ गए, चर्चा करने लगे कि क्या थे हम और कहां पहुंच गए। आज फिर से कहना चाहेंगे, एक दिन पहले भी चर्चा में यहां कहा था, 2 संस्कृति चाहता है आज का आदमी। ज्यादातर लोग, सारे तो एक जैसे नहीं हो सकते। अब पुरुष क्या चाहता है, यानी मनुष्य जो आदमी है वो क्या चाहता है कि भाई मेरे लिए तो हो फॉरेन की संस्कृति, और मेरी बेटी, मेरी मां, मेरी बहन के लिए हो भारतीय संस्कृति। दोगलापन कि मैं खुला चरूं, लेकिन मेरे मां बाप बहनें वो, और पत्नी पतिव्रता होनी चाहिए। तू पत्नीव्रता नहीं बनना चाहता, कहता ना 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 मैं पत्नीव्रता नहीं बनूंगा। कमाल है, कैसी दोगली नीति बना रखी है भाई, बीच में लटका हुआ तोरी की तरह। ना भारतीय हमारी संस्कृति को मान रहा है, ना विदेशी पूरी अपना रहा है, लटके वाले को लटका ही रहता वो। तो कम से कम आप याद रखो, हमारी संस्कृति जैसी हमने कई देशों में घूम के देखा है, कहीं भी संस्कृति का ABCD नहीं मिला, सारा मिलना तो दूर की बात। तो गर्व करो कि हां हमारी ऐसी जगह जन्म हुआ, यहां पे हमारे संतों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने सारी सारी जिंदगी लगा के हमारे लिए क्या संस्कृति बनाई है, क्या रिश्ते बनाए हैं। मां शब्द कहते ही मुंह में मिठास सी आ जाती है। अब मॉम या वो आपको अच्छा लगता होगा, हम नहीं कहते कि वो बुरी चीज है, भाषा बदल जाती है, लेकिन देखिए तो सही कैसा, कितना अंदाज है। एक माँ, ऐसा लगता है कोई गीत सा गा दिया, हकीकत है ये। कोई भी शब्द ले लीजिए आप, किसी की बुआ जी या कुछ भी आप बोलते हैं, चाची जी, चाची भी क्यों ना कहते हो, तो उसमें भी एक अच्छा अंदाज है, लहजा है। अब आंटी 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 आंटी, बच्चों को तो बस जो आंटी ऐसे लगता है डंडा मारा रखे, अंदाज भी तो अलग है ना। तो भाई फिर आ गए ना संस्कृति की बातें। हम किसी से तुलना नहीं कर रहे, कोई विदेशी हमारे बैठे बच्चे बुरा ना मना लेना बेटा,
हाथ जोड़ के विनती करते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आपको अपने वाली अच्छी लगेगी लगेगी, क्योंकि जो मदर लैंग्वेज होती है, जो उधर की संस्कृति होती है, वो अच्छी लगती है। अपने यहाँ जन्म लिया, बड़े हुए, पर अगर आप बड़े हो गए तो ओपन माइंड से कभी सोच के देखना, यहाँ भारतीय जो संस्कृति है, जो पवित्र वेदों ने हमें देन दी है, उसका कोई मुकाबला नहीं। ये सारे धर्मों में भी लिखा हुआ है, सारे धर्मों की देन है। तो किनारे पे सब खड़े हैं पापों की किश्ती छोड़कर, कब आएगा तूफान ले जाएगा किश्ती रोड कर। तो पानी का खात्मा कर रहा है इंसान, कोयले का खात्मा हो जाएगा धीरे धीरे, जिस तरह से लगा हुआ है, फैक्ट्रियां हैं, बड़ा कुछ चल रहा है। सिर्फ उससे सिर्फ ये नहीं हो रहा, प्रदूषण फैल रहा है। बड़ा आसान सा तरीका है, कोई भी फैक्ट्री है जिसमें से मान लीजिए गुड़ बनाने वाली है या और कोई भी फैक्ट्री, कालिख निकलती है, तो अगर वो धुआं पानी का एक बड़ा सा अंदर तालाब डब बना लिया जाए और धुआं उसमें से होकर निकले, तो हमें लगता है वो जो काली के कण हैं वो बाकी तो वहां रुक जाएंगे। एक देसी जुगाड़ आपको बता रहे हैं, हो सकता है ये इंग्लिश जुगाड़ भी हो, पर हम तो दिमाग में आया। और वो पानी जब, वो धुआं जब चिमनी से निकलता है और चिमनी के ऊपर अगर फुवारा लगा दिया जाए, तो हमें लगता है बाकी के मोटे कण वहां रुक जाएंगे, छोटे छोटे जो हैं, और जो वायु जाएगी कम से कम किसी के नाक में या सांस में, वो कालिख तो नहीं जाएगी, वो कण तो नहीं जाएंगे जो जाके अंदर फेफड़ों को गला देंगे, सड़ा देंगे। ये पॉसिबल है। आप अपनी गाड़ी को प्रदूषण रहित कीजिए, लेकिन आप तो मेज के नीचे से देके यार मेरा सर्टिफिकेट बना दे, और गाड़ी पूरी ऐसे मारती जा रही है धुआं। तो कंट्रोल करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। ये मत सोचो कि यार मैंने पैसे दे के सर्टिफिकेट ले लिया, नहीं। अगर आपकी गाड़ी प्रदूषण फैला रही है, तो खास करके सत्संगी जितने भी हैं हमारे, तो आज वैसे अचानक ही ख्याल आ गया, क्या आप इस बात पे अमल करेंगे, इसको अपनाएंगे? हम भी हाथ खड़े करके आपके साथ ही शामिल हैं कि हाँ, सब लोग इसको अपनाएंगे। सो जोर से नारा लगाइए और आशीर्वाद। तो सामने भी स्क्रीन पे मालिक आपको नई नई खुशियां दे दिया, मेरे रहमत से नवाजे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लीजिए। तो ये एक नया पर्ण हो गया भाई, काम नाम लिख लेना आप, कि जितनी भी आपकी गाड़ियां हैं, जितनी भी आप चलाते हैं, प्रदूषण रहित होनी चाहिए अच्छे तरीके से। वो मेज के नीचे वाली नहीं, सही सही मायनों में प्रदूषण रहित गाड़ियां चलाएंगे। ये आप पूरा ध्यान रखना, क्योंकि 6 करोड़ बच्चे हैं हमारे, और अगर वो सारे ही कर लेंगे तो हमें लगता है काफ़ी फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा हो जाएगा। और उनको देखा देखी कोशिश करना आप लोग कि अपने यार दोस्त मित्रों की भी गाड़ियां, चाहे आपको पैसा लगाना पड़ जाए, प्रदूषण रहित करवाना। मजा आ जाएगा, खुशी आएगी उस राम को। और जब राम जी खुश होते हैं कि उसकी औलाद की कोई सेवा कर रहा है, तो फिर वो कमी नहीं छोड़ते, ये भी याद रखना। क्योंकि आदमी के बच्चे की कोई सेवा कर दे, चाय पानी पिए बिना या खाना खाए बिना जाने नहीं देता कि तूने मेरे बच्चे की जान बचाई, बीमारी से बचा लिया। और जो राम की औलाद, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की औलाद की सेवा करेंगे, क्या वो कोई कमी छोड़ देगा? जी नहीं, वो भी माला माल कर देगा। आदमी से कमजोर नहीं। मानस मजदूरी देते है, क्या राखे भगवान। मानस के कोई काम करे, बच्चों का भला करे, उसको मजदूरी देता है मानस। तो अगर भगवान की औलाद का भला करेंगे, आपको बोला पेड़ लगाया करो, आपको बोला पानी बचाइए, और आज प्रदूषण की बात अचानक आई है। कोई हम प्लानिंग करके नहीं चलते, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अभी बच्चे ने एक भजन निकाला और उसी भी हमने बोल दिया, 5-7 भजन निकाल रहा था, हमने कहा ये ठीक है। तो कोई ऐसा पहले से सोच के नहीं आते कि यहाँ कोई यहाँ कुछ ऐसा आपको लगे कुछ लगा रखा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मालिक ख्याल देता है वैसा आपकी, जैसी में आवा खस्म की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। जैसा राम जी बता देते हैं वैसा आपकी सेवा में बोल देते हैं। हम तो एक माइक हैं, आवाज वो देते हैं, बुलवा हमसे लेते हैं, ताकि आपका भला हो, समाज का भला हो। तो प्यारी साथ संगे जियो, इस बात पे अमल कीजिए, वरना ये जो आदतें पड़ी हुई ना, मोबाइल फोन, हमें लगता है कि आने वाला टाइम सोलर सिस्टम को अपनाना ही पड़ेगा, जो कभी रावण ने अपनाया हुआ था लंका में। क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने हमें बोला कि धर्मों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ो। तो आपने तो सुन के छोड़ दिया होगा कि रात को जो लंका थी बड़ी चमचमाती थी, चमकती रहती थी, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। चमकती थी तो किससे चमकती थी? ऐसे कैसे चमकी रात को? सोना रख दो आप, क्या अंधेरी रात को चमकेगा? जी नहीं, थोड़ी चमक सकती है, लेकिन इतनी आबा तो नहीं आएगी।
तो करते करते पता चला कि सूरज की रोशनी से वो रोटी भी बनवाता था, खाना भी उनके पूरा बनता था, और यहां तक कि चंद्रमा की रोशनी से भी वो काम ले लेता था। इतना बड़ा साइंटिस्ट था। गलत कर्म किया तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जो उसमें गुण थे वो तो राम जी ने भी माने कि भाई ये तो महान गुणी बंदा है। तो वो चीज पे हमें लगता आना पड़ेगा, वरना साइकिल तैयार रखो अपनी। डीजल पेट्रोल ने एक दिन तो खत्म होना है, और कोयला भी धीरे धीरे खात्मे की तरफ जा रहा है। ये एसी की जो आदत डाल ली है ना, कैसे चलाया करोगे? थोड़ा सा ध्यान रखिए। हर चीज की बचत कीजिए, ताकि अगर जो सुख आप लेना चाह रहे हो वो कंटिन्यू बना रहे। और हमें जो पक्का लग रहा है कि आने वाला टाइम सौर ऊर्जा का होने वाला है, क्योंकि वो तो फ्री की ताकत है, वो जाए जा रही है। उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमें लगता है बहुत सारी चीजें चलाई जा सकेंगी, हर चीज चलाई जा सकती है, उसमें इतनी एनर्जी है। ये भी तो राम का कमाल है, उसने परमानेंट ऐसा रख रखा है जो कभी खत्म ही नहीं होता। चीजें तो धरती के अंदर भी उसने बहुत बनाई थी, पर आप खत्म करने पे उतारू हो गए, अब किया क्या जाए। तो पानी का स्रोत है, ये मान लो जो कोयले की खदानें हैं, डीजल पेट्रोल है, तो ये सब राम जी का ही कमाल है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का क्या क्या नहीं भर रखा। ऐसी ऐसी धरती, यहां फसल नहीं होती, नीचे से कोयले निकल आते हैं। पता नहीं कहां क्या छुपा रखा है उसने, कौन से खजाने हैं। तो उन खजानों का संभाल करनी, उनको संभाल के रखना हम सब का कर्तव्य बनता है। तो आज आपने ये जो पर्ण किया है, फिर से आप सबके लिए मालिक से प्रार्थना है कि आप सबको बहुत बहुत खुशियां दे, असीम शांति दे, सुख शांति दे, संतोष दे, संतुष्टि दे, क्योंकि जिसके अंदर संतुष्टि होती है उससे सुखी आदमी दूसरा हो नहीं सकता। सच्ची संतुष्टि किसे कहते हैं, बस लास्ट में आपको बताना चाहेंगे। जो आपके पास है उससे खुद भी सुख लो, परिवार को सुख दो, और दीन दुखियों की मदद करो अगर पॉसिबल है। और जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो, इसका नाम होता है संतुष्टि। ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ के, नहीं, और पाने के लिए मेहनत करते रहिए, पर टेंशन नहीं, संतुष्ट रहो। जो राम जी ने दिया है बढ़िया है, और पाना है तो मेहनत करेंगे भाई, राम जी और दे देंगे। ये है संतुष्टि। संतुष्टि का मतलब नहीं कि ऐसे करके बैठ कर सो गया, खाया पिया सो गया, नहीं, ये संतुष्टि नहीं है। ये तो एक आप अपने मसल को भी डेड कर रहे हैं, ये गलत चीज है। तो भाई इसलिए संतुष्टि के साथ, सुमरन के साथ, भक्ति इबादत के साथ अपनी अंतरात्मा को जगाए रखें, और राम नाम के गुण गाएं, और समाज का भला करें हमेशा। कोई क्या कहता है उसकी परवाह ना करें। तेनु चोर नाल की, तेनु जार नाल की, तो अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। कौन चोर है, कौन बुरे कर्म करता है, कौन तुझे बुरा कहता है, कौन तुझे गलत कहता है, क्या लेना है। तेरा जो मकसद है चलता चल, रास्ता चलता जाएगा, मंजिलें अवश्य मिलेंगी। हो सकता मंजिल तेरे तक चल के आ जाए। एक बार रास्ते पे चलता चल रहा है गिर, रुकना मत। हे मुसाफिर, तेरा काम चलना है, चलता जा। तो भाई अब समय काफी हो चला है, और आज विदेशों में भी एक जगह पे गुरुमंत्र लेने के लिए काफ़ी उधर के लोग बैठे हुए हैं, शायद ऑस्ट्रेलिया में भी। तो टाइम 1:15 हो गया। उन्होंने कहा था गुरुजी हमें 1 बजे तक टाइम दो, 1 से 2 के बीच का। तो 1:15 हुए हैं, तो हमें लगता है सही टाइम है। इसके बाद गुरुमंत्र का प्रोग्राम रखेंगे। उससे पहले एक बार ये देख लें कि साथ संगत कहाँ कहाँ बैठी है। तो ताल स्टेडियम, बिजड़ी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश जी। बहुत साथ संगत काफ़ी तादाद में बैठी है, हाईलाइट कर रहे हैं स्क्रीन पे। हाँ जी, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाइए, अभी सिर्फ राम जी के चरणों में आपकी हाजिरी लगवा रहे हैं। गुरुमंत्र देंगे, फिर बात का अगर टाइम लगा तो बात करेंगे। बैठ जाइए अभी बेटा, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगला जो है मधु बाबा प्रांगण, नाथन नगर, भागलपुर, बिहार। बिहार में बहुत दूर दराज में बच्चे हमारे बैठे हैं। बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हिमाचल भी बहुत दूर है, और ये भी बहुत दूर है। ये तो साइंस का ही कमाल है, आदमी के दिमाग का कमाल है। सो आशीर्वाद बच्चों, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बाद में आपसे बात करेंगे बेटा। अच्छा, ये तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से बेटियों ने, हमारी बेटों ने, वाह क्या लंगर तैयार किए छोटे छोटे चूल्हों पे, गजब कमाल कर दिया बच्चों।
और ये लड्डू भी बना रहे हैं बच्चे। वाह बिहार वालों, बड़ा अच्छा आपने दिखाया है, बहुत ही आशीर्वाद बेटा। यही होता है ना, साथ संगत को भी खिलाने और खुद भी खाने और खुद बनाए तो स्वाद क्यों नहीं बनेंगे, राम जी कृपा क्यों नहीं करेंगे, आशीर्वाद। अगला है जी बुलंदशहर नाम चर्चा कर, यूपी बुलंदशहर जी, बहुत तादाद में आप बैठे हैं यूपी में, काफी बड़ी तादाद में है। सो बैठे रहिएगा, अभी तो सिर्फ राम जी के चरणों में आपकी हाजिरी लगवा रहे हैं, बाद में बात अगर हो सकी तो कोशिश करेंगे। बैठ जाइए। कृष्णा गार्डन बदरपुर दिल्ली, दिल्ली में जी, आशीर्वाद बदरपुर वालों, आशीर्वाद बेटा। हाँ जी, आप भी काफ़ी तादाद में बैठे हैं, बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद। बाद में मिलते हैं आपसे फिर से। डालमाण नाम चर्चा घर, सरदार शहर चूरू राजस्थान जी, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हाँ, राजस्थान में भी काफ़ी साथ संगत बैठी है जो आज बुराइयां त्यागने आई है, और वो भी लंगर भोजन रखे बैठे हैं और किस तरह से संभाल रहे हैं। हाँ, दाल वगैरह सब्जी बना रहे हैं, लंगर भोजन जी, बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। और आगे है जी शास्त्राम जी धाम सरसा हरियाणा जी, आज काफ़ी तादाद में साथ संगत बैठी हुई है। वैसे साथ संगत तो रोज होती है, लेकिन आज काफ़ी है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद जी बच्चों, आशीर्वाद। फिर बात करेंगे अगर टाइम लगा, नहीं तो नाम के टाइम आपसे जुड़ते हैं। करनाल नाम चर्चा घर हरियाणा जी, करनाल में भी काफ़ी साथ संगत बैठी है। हाँ, लड्डू पहले दिखा दो, कैमरामैन को भूख भी हो सकता लगी हो, काफ़ी देर हो गई होगी। हम कोशिश तो करी थी कि थोड़ा जल्दी आने तो देते नहीं आप, गुरुजी रुक जो, थोड़ा लेट अभी लोग आ रहे हैं, तो फिर भी आज हमने कहा नहीं, थोड़ा सा जल्दी ही कोशिश करते हैं। आशीर्वाद बेटा, बैठ जाइए बच्चों, बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, बैठ जाएं। इसके अलावा पूरे भारत में यूट्यूब से और पूरी दुनिया में यूट्यूब से साथ संगत जुड़ी हुई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, यहाँ ज़्यादा लोग हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटका, मैसूर। इसके अलावा विदेशों में ज़्यादा जगहों पे ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, यूएई, दुबई, फ्रांस, आबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, मॉरिशस आदि देशों में लाखों की तादाद में सत्संग यूट्यूब और जूम के माध्यम से लगभग 150 जगहों पे हमारे सामने आप लोग नजर आ रहे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो जिनकी इन 3-4 महीनों के बीच में शादी हुई है और वो चाहते थे कि गुरुजी के सामने हाथ डालना है, क्योंकि यहाँ ब्रह्म विवाह होता है, दहेज ना ले, नशा ना करने वाला हो, लड़के लड़की को आपस में और दोनों के परिवारों को सहमति हो, तो यहीं से लड़की को विदा किया जाता है। राम नाम में जो साथ संगत बैठती है वो भगवान का रूप होती है, उनके सामने हाथ डलता है और यहीं से लड़की विदा की जाती है। हाँ, सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हम मेहमान को देवता मानते हैं, तो वो सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा जो विवाह होता है हमारे हिंदू धर्म में सर्वोत्तम ब्रह्म विवाह होता है। तो यहाँ 1948 से लेके हजारों शायद शादियाँ हो चुकी हैं। तो आपके दिल में होगा कि उन 3-4 महीनों में शादी हुई, गुरु जी के सामने हाथ डालना था, तो आज से बेटा समझ लेना, हाथ डल गया, नारा लगा के बैठ जाना और अलग से निशाने भी ले लेना। इन 3-4 महीनों में जो नई पौध आई है हमारी, नए बच्चे आए हैं, किसी के बच्चे हुए हैं, तो वो खड़े हो जाए माँ बाप, आशीर्वाद बेटा, और प्रसाद ले लेना। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपसे भी बड़ा भक्त बने, इंसानियत का पुजारी हो, ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं। प्रसाद ले लीजिएगा, बाद में बैठ जाइए। और नाम अगर रखना चाहते हैं तो हमने 3-4 बुक निकाल रखी है, गेस बट्स माई नेम, आप उस बुक को खोलो, 2 पेज में जितने नाम आए जो आपको अच्छा लगे कोई भी रख लो, वो हमारी तरफ से ही है, आप रख सकते हैं। आशीर्वाद। इसके अलावा नए काम के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, नए मकान के लिए, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, पेन, प्रसाद, शादी के कपड़े, हार, जन्मदिन के लिए, विदेश जाने के लिए, विदेश जाना, कानूनी तौर पे जाना, लीगली तौर पे जाना, बाकी सबको आशीर्वाद है बेटा। कर्म योगी और ज्ञान योगी बने रहिए, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। मेहनत कीजिएगा, हम आपके लिए आशीर्वाद मालिक से दुआ करते हैं। मालिक आपकी मेहनत अगर 80% है तो कम से कम 90-100 तो कर ही दे, 80 तो आपको करनी पड़ेगी, इतना तो जोर लगाओ। सो मालिक से दुआ करते हैं, आशीर्वाद। और विदेश जाना है, कानूनी तौर पे जाना, गैर कानूनी मत जाइएगा।
और समितियों की सेवादार यहाँ सेवा करते हैं, ये जो सेवादार बैठे हैं लंग भोजन बनाते हैं और दिन रात सेवा लगे हुए हैं। तो समितियों के सेवादार कुछ जाना चाहते हैं, शिफ्ट पूरी हो गई, वो खड़े हो जाएं। प्रसाद ले जाना बेटा, घर जाके परिवार वालों को खुशी देना, खुशी की बात करना, मालिक और खुशियां भेजे, और प्रसाद ले जाना, नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो दोनों मियाँ बीवी चेक करवाएं डॉक्टरों से, नहीं फायदा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से चेक करवाएं। किसी की कमी है तो सुमन करके दवा लें, अगर कमी नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके घर में वो खुशियां जरूर भेजे। करने वाला राम, टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन भी इस चीज को रोकती है, सो ये ध्यान रखिएगा। मस्त रहिए, जब मालिक की रजा होगी वो रहमत कर देंगे। हाँ, इलाज का जरूरत है तो वो जरूर करवाइएगा, अच्छे डॉक्टरों से, सुपर स्पेशलिस्ट हो तो और भी अच्छा। तो आशीर्वाद। अगर कोई बीमार है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं, डॉक्टर से दवा ले लेना, और अगर फायदा नहीं हुआ फिर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से जितनी बार दवाई लेनी है राम का नाम लेके, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मबल आएगा। जो दवाई 10% काम करती है, हो सकता है कॉन्फिडेंस आने से 100% काम कर जाएगी। तो मालिक से प्रार्थना करते हैं, आपको आशीर्वाद कहते हैं। और परिवार में से कोई चला गया है, अब इतना बड़ा परिवार, 6 करोड़ बच्चे हमारे, तो जिनके परिवार में से किसी की मौत होगी, कोई चला गया, तो वो आए हों तो वो खड़े हो सकते हैं। ऑनलाइन भी, अगर ऑनलाइन गुरुकुल में भी अगर कोई आए हैं जी, तो कई जगहों पे लग रहे हैं बच्चे खड़े हुए हैं जी, खड़े हैं। आशीर्वाद बेटा। बेटा, जिसने राम का नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोका नामी में जरूर जाती है। सुमन कीजिएगा, क्योंकि हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं, हम यूं जुड़े होते हैं, मोहों की जंजीरें होती हैं, दर्द होता है जब वो टूटती हैं, लेकिन राम जी से प्रार्थना करेंगे वो आपको झेलने की शक्ति दे, और जो आत्मा गई उसको अपनी गोद में रखे। सो आशीर्वाद, आशीर्वाद, प्रसाद आप ले लें, मालिक आपको शक्ति दे। बैठ जाइए नारा लगा के बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और कुछ सेवा में आना चाहते हैं, शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग, जो दूसरों किसी भी प्राकृतिक आपदा में हर जगह पहुंच जाते हैं, भला करते हैं पूरे समाज का। पक्की समिति MSG IT विंग में यूथ का नया प्रसाद लेने वाले सेवादार, अगर कोई आए हैं और वो प्रसाद लेना चाहते हैं, उन सेवादारों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो खड़े हो जाएं। जो भी हमारे बेटे बेटियां आए हैं जी, इधर भी बच्चे काफ़ी हैं सेवादारों में, उधर ऑनलाइन भी हैं। तो बच्चों, आप नाम लिखवा लेना, अपना नाम चढ़वा लेना, जो भी समिति में आप आना चाहते हैं। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाएं, मालिक खुशियां दे। जी बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। डेफ्थ कैंपेन के तहत नशा छुड़वाकर राम नाम से जोड़ने के लिए 2 लोगों ने, कि जैसे उनको लिए बसें लेके जाते हैं या उसके लिए बैंकों में पैसा जमा करवाया है। ओमकार दत्त शर्मा जी ने 15,000 और डॉक्टर कर्मजीत 20,000 रुपये। तो वो खड़े हो जाएं। बहुत बड़ी बात है बेटा, कोई तन से सेवा कर रहा है और कोई धन से, कैसे न कैसे समाज का भला हो, तो मालिक आपको बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। प्रसाद ले लेना, नारा लगा के बैठ जाइए। आर्मी और पुलिस से आए हैं घनश्याम जी, आसाम से आए हैं परिवार सहित, खड़े हो जाइए। हवालदार सोनू इंसा जी दिल्ली से आए हैं परिवार सहित, इंडियन आर्मी से। और बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, यहाँ भी आपको सैल्यूट, क्योंकि आप लोग वो प्रहरी हैं बेटा, अगर आप जागते रहते हैं तभी पूरा समाज चैन की नींद सोता है। सो भगवान आपको बहुत शक्ति दे, ताकत दे, और इधर भी परिवारों को भी शक्ति दे जो इतना दिल निकाल के देश की सेवा के लिए अपने परिवार को भेजते हैं। सो मालिक खुशियां दे। नारा लगा के बैठ जाए, प्रसाद अलग से ले लीजिएगा। बहुत आशीर्वाद। पिताजी, एक स्टूडेंट रोलर स्केटिंग के इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर ने पंजाब टीम की ओर से ओपन नेशनल खेलने जाना है जी। एक स्टूडेंट रोलर स्केटिंग के, कहाँ है बच्चे? वो बच्चों हाथ हिलाना, बच्चे कहाँ हैं? जी बेटा, जी बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद ले जाना बेटा, पूरा हिम्मत से आगे बढ़ना, भगवान साथ देगा बच्चों। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाए पुत्र। अलीशा, आप जी की रहमत से एक दिन में 2630 ट्वीट, 1 मिनट में 302 ट्वीट करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है जी। आप जी के आशीर्वाद से यह संभव हुआ है। रिकॉर्ड आप जी को समर्पित है। जी बेटा, बहुत बढ़िया काम किया आपने, भले के लिए किया है तो मालिक और खुशियां दे। और बेटा, आप हमारी तरफ से मंजूर हो गया, आप हमारी बेटी हैं, तो पापा को जब देते हैं तो वो बेटी को ही संभालता है कि बेटा संभाल लेना, तो हमारी तरफ से ही आप संभालना एक निशानी के तौर पे। आशीर्वाद पुत्र, प्रसाद ले लेना और बैठ जाना, नारा लगा के आशीर्वाद। जी बेटा, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और
शाही बेटा कायम इंसान ने स्केटिंग हॉकी में स्टेट लेवल पे गोल्ड हासिल कर लिया है जी, और आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा, और आगे बढ़ना। और देखिए ये हमारा वो बेटा है जिसे हम माँ बाप का नाम अपना देते हैं। ये वो बच्चा है जिनके रिश्तेदारों ने नौकर बना रखे होते हैं या माँ बाप गुजर जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का हम पालन पोषण अपने पास रख के करते हैं। तो हमारा ये बेटा जो गोल्ड लेके आए तो हमें बड़ा गर्व है। बच्चे शाबाश शाबाश, मालिक बहुत खुशियाँ दे। और आगे बढ़ना बेटा, पूरा हिम्मत रखना। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा जी, बैठ जाएं। आशीर्वाद। मनप्रीत एक स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की ओर से डॉक्टरेट की डिग्री के लिए 1.5 करोड़ का स्कॉलरशिप अवार्ड मिला है जी। ये आप जी की रहमत से संभव है, इसमें काफ़ी कंपटीशन होता है। तो वो बिटिया हमारी खड़ी है। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात, हमें बड़ा गर्व होता है जब कोई बेटा बेटी इस तरह से अच्छे कामों में आप लोग तरक्की करते हैं, और तरक्की करना मालिक खुशी दे बेटा जी। बहुत आशीर्वाद। बैठ जाएं पुत्र। आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना अलग से, इधर भी देना बच्चे को। ब्लॉक विकासपुरी दिल्ली में शास्त्र राम जी की नेस फोर्स के सेवादारों ने 2 मंद बुद्धि जीवों की देखभाल करके उनके परिवारजनों से मिलाया है। विकासपुरी दिल्ली के, अगर वो ऑनलाइन, अच्छा यहाँ आए हुए हैं। शाबाश बेटा शाबाश। ये एक मुहिम चलाई हुई है हमने कि जो रास्तों पे घूमते हैं, जिनके दिमाग में फर्क पड़ जाता है, मंदबुद्धि हैं, उनको इलाज करवाओ। जब वो बता दें उनको परिवारों से मिलाओ। तो बच्चे साथ लाए हो या भेज दिए हैं? उनको परिवार के साथ भेज दे। शाबाश बेटा, मालिक बहुत खुशियां दे, बहुत ही आशीर्वाद। ऐसा काम करना भी बहुत, आज के इतने बिजी शेड्यूल में बड़ा मुश्किल लगता है। आदमी कहते नहीं मैं तो जी अपने काम से काम है। और ऐसे, और खास करके दिल्ली, जिसकी आपको बात सुनाई थी कि हमने एक व्यापारी को चलते चलते राम राम बोल दिया। कहता हाँ क्या चाहिए? हमने कहा कुछ नहीं चाहिए। कहता अभी राम राम बोला तो गुनाह हो गया क्या? राम राम बोला? अरे राम राम तो हमने वैसे ही बोल दिया। तो कहने का मतलब ऐसे यहाँ इतने बिजी लोग हैं, राम राम को भी सोचते हैं फजूल है। तो वहाँ ये दिल्ली वासियों, आप लोग इतना समय निकाल के उनकी सेवा करी, उसका इलाज करवाया और घर पहुंचाया। मालिक आपके घरों में बरकत दे, खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद जी बेटा, शाबाश। साथ संगत पूरे देश में ये काम कर रही है, बल्कि विदेशों में भी हो सकता है कहीं पे कोई एक आए हों ऐसे केस, पर देश में तो बहुत आते हैं। और अब एक बात और रह गई है, अभी भी 1:30 बजा है, 2 बजे का टाइम, 2 बजे तक कोशिश करेंगे कि नाम दे दें, क्योंकि विदेशियों को होता है यार इंडियन टाइम के पाबंद नहीं होते। हम तो टाइम के हैं भाई, पर आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। शाह मस्ताना जी की अवतार माँ की खुशी में आज साथ संगत निम्नलिखित पर्ण करना चाहती। बचन पर पक्के रहते हो, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। बहुत बड़ा पर्ण है, अगर ये करना चाहते हो। मालिक बहुत बहुत खुशियां दे। नारा लगा के हाथ नीचे कर ले। और एक सूफी संत की बात याद आ गई, एक दिल खस्ता रखे बाहू, ले 100 बरियां थी इबादत हो। कि एक दिल को खुश कर लेते हो सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से, तो 100 साल की बंदगी जैसा फल मिल जाता है। उसी समय एक ऐसा सुकून मिलता है, ऐसा करार मिलता है, पूछो मत। आप लोग कई बार पूछते हो कि गुरुजी आपके चेहरे पे नूर रहता है, इसका राज क्या है? उसमें से एक ये भी राज है। जब हम अपने बच्चों का दुखी दिल खुश कर लेते हैं राम जी की कृपा से, तो आपकी जो खुशी होती है, आपकी जो मुस्कुराहट होती है, वो हमारी नूर का काम कर जाती है। आपका जो प्यार हमें मिलता है वो एक खुराक का काम कर जाता है। तो ये करता राम है, और वो क्योंकि उसने एक सेवा